हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी क्लासेस पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी के पेपर के बारे में, जो इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी कुछ क्वेश्चन से देखने को मिल रहे हैं। और जो ये फ्रेंड्स पेपर है, ये फ्रेंड्स बहुत ही मुश्किल से जाकर मिला है, क्योंकि फ्रेंड्स इनसे जो संबंधित क्वेश्चन हैं, इन्हीं सारे क्वेश्चन का कह सकते हैं कि अवध यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, देहरादून यूनिवर्सिटी में, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, व कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कपिलवस्तु यूनिवर्सिटी में, इनसे ही संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पेपर को फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही ध्यान से देखने का प्रयास करें और बहुत ही अच्छे से अच्छे तरीके से इसके हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, और इसका आप लोग जरूर से जरूर शॉर्ट नोट भी ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि फ्रेंड्स इन्हीं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, फ्रेंड्स इन्हीं से रिलेटेड सब कुछ क्वेश्चन है। यानी फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन का बार बार रिपीटन हो रहा है, बार बार ये फ्रेंड्स क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इस कारण से जो फ्रेंड्स आज का ये पेपर है, ये फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने फ्रेंड्स चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी प्रकार से काफ़ी सारे मॉडल्स पेपर मैंने फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड भी कराए हैं, और इसी प्रकार से फ्रेंड्स काफ़ी सारे मॉडल पेपर सॉल्यूशन व कह सकते फ्रेंड्स काफ़ी सारे आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो के या इस चैनल के माध्यम से मैं फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो प्लीज़ जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। और खासकर जो फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर की इस चैनल पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो फ्रेंड्स जिन छात्रों ने सेकंड सेमेस्टर की अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करनी है, तो प्लीज जरूर से जरूर कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये 2237 क्या है, तो ये फ्रेंड्स 2237 कह सकते हैं फ्रेंड्स की पेपर कोड है। और इसके नीचे फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा भी गया है कि बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2021-22 यानी बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 221 एंड 22। जस्ट फ्रेंड्स यही लिखा गया है कि जो फ्रेंड्स हमारे बीए के छात्र हैं, जो फ्रेंड्स बीएससी के छात्र हैं, जो फ्रेंड्स बीकॉम के छात्र हैं, उनकी प्रथम सेमेस्टर की जो फ्रेंड्स परीक्षा 2021-22 की उसी से संबंधित फ्रेंड्स यहाँ पर नोटेड लिखे गए हैं। और उसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। मैं आपसे को फ्रेंड्स मैंने कल आपसे को केमिस्ट्री का जो पेपर आपसे को प्रोवाइड करा था, उसमें मैंने फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता भी दिया था। तो फ्रेंड्स आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स उस वीडियो को चेक करना और बहुत ही अच्छे तरीके से उस भी पेपर को समझने का प्रयास करना। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपने उस पेपर को देख लिया होगा केमिस्ट्री को, तो आपको कह सकते हैं कि फ्रेंड्स 50% से ज्यादा आपने फ्रेंड्स कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तो फ्रेंड्स 50% से ज्यादा मार्क्स लाने के आपके चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैं फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स बॉटनी का पेपर है, और बॉटनी के फ्रेंड्स बुक का क्या नाम था, तो फ्रेंड्स बॉटनी के बुक का नाम था माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। अब इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये पेपर है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये फ्रेंड्स पेपर हम लोग को 3 घंटे के अंदर कह सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना था। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कितना इसका पूर्णांक बनाया गया था, तो मैक्सिमम जो फ्रेंड्स इसका मार्क्स था वो फ्रेंड्स 75 मार्क्स का था, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स 75 अंक का था। तो आपसे 110% ये समझ में आ रहा होगा कि इस पेपर को हम लोगों को कह सकते हैं कि 3 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, तथा इसी के साथ जो फ्रेंड्स इसका पूर्णांक था वो फ्रेंड्स कितने मार्क्स का था, तो फ्रेंड्स 75 मार्क्स का, यानी कह सकते हैं कि 75 अंक का। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, मैं फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ नोट लिखे गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ये नोट आखिरकार है क्या। तो ये फ्रेंड्स नोट कह रहा है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत आपको बताया जा रहा है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक दाहिनी ओर अंकित हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 500 शब्द है। यानी फ्रेंड्स इस नोट के अंतर्गत फ्रेंड्स आपको यह समझाया जा रहा है कि कुल मिलाकर फ्रेंड्स आपको 5 ही प्रश्न के आंसर देने हैं, जिसमें जो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला प्रश्न था वो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे फ्रेंड्स करना बहुत ज्यादा फ्रेंड्स क्या है, तो नेसेसरी है। और फर्स्ट कह सकते हैं फ्रेंड्स जैसे क्वेश्चन को आपसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद से फ्रेंड्स यूनिट स्टार्ट हो जाएंगे, या फ्रेंड्स उसके बाद से इकाइयां स्टार्ट हो जाएंगी, और उसके आगे फ्रेंड्स आपको 4 इकाई मिलने वाले हैं, और हर एक इकाई से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि केवल आपको एक क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 4 इकाई से 4 क्वेश्चन, और जो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ये टोटल मिलाकर कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 5 क्वेश्चन है कुल मिलाकर हम लोग को सॉल्व करने हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि इतने फ्रेंड्स जो क्वेश्चन हैं उनके जो फ्रेंड्स अंक है राइट मार्जिन पर, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की दाहिनी ओर अंकित हैं। और जो फ्रेंड्स हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनके जो फ्रेंड्स हम लोग को आंसर लिखने हैं वो फ्रेंड्स 200 शब्दों में लिखना है, तथा जो फ्रेंड्स हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनके जो फ्रेंड्स हम लोग को आंसर लिखने हैं वो फ्रेंड्स कितने शब्दों में, तो 500 शब्दों में। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स कि नोट भी आपको समझ में आ रहा होगा। जस्ट फ्रेंड टोटल
फ्रेंड्स वहीं पर इंग्लिश में फ्रेंड्स यहीं पर लिखा गया है। आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर देख भी सकते हैं कि नोट के रूम में फ्रेंड्स जस्ट उन्होंने फ्रेंड्स इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिया है कि आंसर 5 इन ऑल क्वेश्चन नंबर 1, और इसके आगे फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे भी लिखा होगा कि इट्स कंपलसरी आंसर 1 क्वेश्चन फॉर ईच यूनिट मार्क्स। जस्ट फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसे मिनिमाइज कर दूं जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इट्स कंपलसरी आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन और इंडिकेटेड इन द राइट हैंड मार्जिन। द आंसर टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड एंड द शॉर्ट आंसर टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 500 वर्ड्स। यानी फ्रेंड्स जस्ट वही नोट्स जो फ्रेंड्स जस्ट मैंने आपको अभी बताया है वही फ्रेंड्स इंग्लिश में से ट्रांसलेट कर बताया जा रहा है फ्रेंड्स। तो जो फ्रेंड्स हिंदी में सुटेबल है वो फ्रेंड्स हिंदी में समझ लीजिए, और जो फ्रेंड्स इंग्लिश में सुटेबल हो फ्रेंड्स अपना इंग्लिश में समझेंगे। अब उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चन को आप को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दूं जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन कह सकते हैं कि फटी दिखाई दे रही होगी, तो प्लीज आप लोग मोबाइल को रोटेट कर लेना, मोबाइल को फ्रेंड्स घुमा लेना। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है। तो यहाँ फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स लिखा गया है कि निम्नलिखित पर लघु टिप्पणियां कीजिए। यानी फ्रेंड्स जितने आपको इसके अंतर्गत क्वेश्चन मिलने वाले हैं उन सभी फ्रेंड्स आपको कैसे है कि लघु टिप्पणियां करनी है, यानी राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। यानी निम्नलिखित पर कैसे कि लघु टिप्पणियां लिखिए। अब जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको 10 मिनी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और जो फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो फ्रेंड्स 3.5 नंबर का यानी 3.5 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से टोटल जो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स कितने मार्क्स का, तो 35 मार्क्स का। तो आपको 110% ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको 10 मिनी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन कैसे थे फ्रेंड्स की 3.5 नंबर के होंगे, फ्रेंड्स 3.5 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारे 10 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स 10 का 10 इंटू 3.5 कर देंगे, तो टोटल इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स कि 35 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स कितने अंक का है, तो फ्रेंड्स 35 मार्क्स का है, यानी कह सकते हैं कि 35 अंक का। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो ए के रूप में फ्रेंड्स सबसे पहला जो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्राम स्टेनिंग क्या है। यानी फ्रेंड्स ग्राम स्टेनिंग के बारे में मैंने फ्रेंड्स आपको काफी सारे नोट्स प्रोवाइड भी कराए थे बॉटनी जब मैं फ्रेंड्स आपको पढ़ा रहा था। तो उसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको बताया था कि ग्राम स्टेनिंग क्या है। तो जस्ट फ्रेंड्स वहां पर एक ऐसे कि शॉर्ट रूम में फ्रेंड्स इसका आंसर लिखना है कि ग्राम स्टेनिंग आखिरकार क्या होता है। इसके बारे में आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से लिख ले जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला मिनी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड मिनी क्वेश्चन है कि विषाणुओं की संरचना। यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि विषाणु की संरचना। तो मैंने फ्रेंड्स आपको विषाणु के बारे में, जीवाणु के बारे में, कवक के बारे में, शैवाल के बारे में, फफूंद के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से काफी सारे नोट्स आपको प्रोवाइड ही कराए थे। और उसके अंतर्गत जब फ्रेंड्स आपको विषाणु के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने फ्रेंड्स उसके स्ट्रक्चर के बारे में, वो फ्रेंड्स किस प्रकार से किसी होस्ट बॉडी में इंटर करता है, किस प्रकार से अपना द्विगुणन करना है, किस प्रकार से फ्रेंड्स अपना रिप्रोडक्शन करता है, उसकी फ्रेंड्स स्ट्रक्चर कैसे होती है। मैंने फ्रेंड्स हर एक पॉइंट को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कैसे फ्रेंड्स आपको पढ़ाया था। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप इस क्वेश्चन का भी यानी विषाणुओं की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। तो प्लीज आप इसका भी आंसर लिख देना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देन फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी समझने का प्रयास करना कि लैमिनार एयर फ्लो आखिरकार क्या होता है। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में काफी बार रिपीट भी हो रहा है। तो इसका से फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लैमिनार एयर फ्लो आखिरकार क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जरूर से जरूर बताएं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देन फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन ये फ्रेंड्स पूछ रहा है कि प्लाज्मिड क्या है। ये फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, और फ्रेंड्स काफी बार मैंने फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बताया भी है कि प्लाज्मिड आखिरकार क्या होता है। इसके बारे में आप लोग जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिए। तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन था कि प्लाज्मिड आखिरकार क्या होता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा इसे फ्रेंड्स बीच में कर लूं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स ये है कि कैरा में सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, या फ्रेंड्स सेक्स ऑर्गन्स इन कैरा। मैंने फ्रेंड्स जब आपको कैरा जब फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ा रहा था कि फ्रेंड्स कैरा क्या है, उसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि कैरा में सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, फ्रेंड्स उस पर जनन करने के कौन कौन से अंग होते हैं, उन सभी को फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। तो ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देन फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है कि कौकों में हाइड्रोथैलिज्म। यार फ्रेंड्स मैंने आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही
अच्छे तरीके से बताया था जब फ्रेंड्स मैं आप जी को फंजाई पढ़ा रहा था कि कोको में हेटेरोथैलेस्म आखिर क्या होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप जी को शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये भी फ्रेंड्स काफी बेसिक सा क्वेश्चन था। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्लेस्टोथीसियम या फ्रेंड्स क्लेस्टोथीसियम क्या होता है। ये भी फ्रेंड्स काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स की छोटे-छोटे टॉपिक फ्रेंड्स यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और फ्रेंड्स काफी सिंपल से टॉपिक हैं। तो आप लोग मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि इसका आंसर जरूर जानते होंगे कि क्लेस्टोथीसियम आखिरकार क्या होता है। इसके बारे में आप लोग जरूर से जरूर शॉर्ट नोट लिखना। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स ये कह रहा है कि बेसिडियोकार्प या फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स बेसिडियोकार्प है इसके बारे में फ्रेंड्स मैंने आप को बताया भी था कि बेसिडियोकार्प आखिरकार क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप को इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि सिंगल सेल प्रोटीन्स या फ्रेंड्स सिंगल सेल प्रोटीन जिसे फ्रेंड्स हम शॉर्ट फॉर्म में SCP भी कहते हैं। तो सिंगल सेल प्रोटीन आखिरकार क्या होता है इसके बारे में फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे फ्रेंड्स की शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि फर्मेंटर जिसे फ्रेंड्स हम लोग कसने की बायोरिएक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो फर्मेंटर या कसने फ्रेंड्स बायोरिएक्टर क्या होता है इसके बारे में आप को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स शॉर्ट नोट लिखना था। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन हो गया और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको 10 मिनी क्वेश्चंस मिल भी गए होंगे और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में फ्रेंड्स आ भी गए होंगे। उसके बाद से फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स हमारा यूनिट यहां पर स्टार्ट हो जा रहा है और हर एक यूनिट से फ्रेंड्स आपको कह सकते हैं कि केवल एक ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जो फ्रेंड्स ये पेपर है बहुत ही कैसे फ्रेंड्स साफ सुथरा तो मेरे पास नहीं आ पाया क्योंकि फ्रेंड्स मैंने जो ये पेपर फ्रेंड्स राजस्थान से जस्ट मंगाया है। तो इसका से हो सकता है फ्रेंड्स कि बहुत क्लियर ना आ पाया हो, लेकिन प्लीज आप लोग समझने का प्रयास करना। आप लोग फ्रेंड्स हमारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना। मैं आप को 110% बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा इकाई फर्स्ट है या फ्रेंड्स यूनिट फर्स्ट है और इसके अंतर्गत कैसे फ्रेंड्स की A एंड B या फ्रेंड्स दो ही क्वेश्चन हर एक यूनिट में आपको मिलने वाले हैं। जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे या फिर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमारा फ्रेंड्स सेकंड नंबर क्वेश्चन आकर क्या पूछ रहा है। आप लोग फ्रेंड्स मोबाइल को जरूर से जरूर रोटेट कर देखना। तो फ्रेंड्स हो सकता है आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे, तो प्लीज मोबाइल को जरूर से जरूर घुमा लेना या फ्रेंड्स रोटेट कर लेना। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि स्टेरिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। ये फ्रेंड्स काफी बेसिक का क्वेश्चन था और फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेरिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। स्टेरिलाइजेशन करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करिए, यानी कह सकते हैं कि व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। मैं फ्रेंड्स आपको स्टेरिलाइजेशन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। तो जस्ट फ्रेंड्स वही पूछ रहा है कि स्टेरिलाइजेशन से आप सभी क्या समझते हैं और स्टेरिलाइजेशन करने के जितने भी विभिन्न तरीके मैंने फ्रेंड्स आपको बताए थे काफी सारे फ्रेंड्स इसके बीज होते हैं। तो उन सभी को कैसे फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। तो ये फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर लगाकर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और भी ऐड कर दिया गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ फ्रेंड्स आर लगाकर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और जोड़ दिया गया है। आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि बैक्टीरिया जैसे फ्रेंड्स हम जीवाणु की कोशिका के अल्ट्रा स्ट्रक्चर का वर्णन करें, यानी बैक्टीरिया जो होता है फ्रेंड्स उसकी कसने की कोशिका के अल्ट्रा स्ट्रक्चर का वर्णन करें एवं बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें यथा ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन तथा ट्रांसडक्शन। तो जस्ट फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होते हैं, जो फ्रेंड्स जीवाणु होते हैं, इनके जो फ्रेंड्स कोशिका के अल्ट्रा स्ट्रक्चर होते हैं, जो फ्रेंड्स इनकी आंतरिक संरचना होती है उसका फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चित्र बनाकर फ्रेंड्स उसका वर्णन करना है। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इसमें और भी इंक्लूड कर दिया गया है कि बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। या फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार से जो फ्रेंड्स कसने की रिकॉम्बिनेशन होता है, जो फ्रेंड्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, इसके फ्रेंड्स जितने भी तरीके होते हैं, जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कंजुगेशन के बारे में, फ्रेंड्स ट्रांसडक्शन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया भी था। ये फ्रेंड्स आपने प्रॉपर मेरी वीडियो को देखा होगा। तो फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन क्या होता है, ट्रांसडक्शन क्या होता है, तो फ्रेंड्स जितने भी मैंने फ्रेंड्स आपको तरीके बताए थे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। जस्ट फ्रेंड्स वही इंग्लिश में भी फ्रेंड्स लिखा गया है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि describe the ultrastructure of bacterial cell, also discuss the different methods of genetic recombination, transformation, conjugation and transduction। जस्ट फ्रेंड्स वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपसे फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन में किसी एक भी क्वेश्चन को जानते होंगे तो उसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जा रहा है। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर सेकंड यूनिट पर ध्यान देंगे। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स ए और बी या फिर दो ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स किसी एक ही क्वेश्चन को अटेंड करना है। जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो सबसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है
है। इसको फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि शैवालों, जिसे फ्रेंड्स हम एल्गी इंग्लिश में कहते हैं या फ्रेंड्स अंग्रेजी में कहते हैं, तो शैवालों के आर्थिक महत्व पर निबंध देखिए। मैंने फ्रेंड्स जब आपको काफी सारे फ्रेंड्स जब आपको शॉर्ट नोट या कह सकते फ्रेंड्स कि 60 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा था, तो उसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको कई बार बताया था कि शैवालों के आर्थिक महत्व पर आपको एक निबंध लिखना है। फ्रेंड्स जो शैवाल के आर्थिक महत्व क्या क्या होते हैं, उनके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, किस प्रकार से फ्रेंड्स ये आर्थिक महत्व को प्रोत्साहन देते हैं, उनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक निबंध लिखना है फ्रेंड्स, एक ऐसे लिखना है जस्ट फ्रेंड्स वही इंग्लिश में फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट एन एसे ऑन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। जस्ट फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर लगाकर फ्रेंड्स एक दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है कि कोको या फ्रेंड्स क्या कि कोको फंजाई के सामान्य लक्षणों एवं गुणधर्म पर लेख लिखिए। कवक जगत का वर्गीकरण कैसे किया गया है, किसी एक वर्गीकरण सिस्टम का क्लास की स्तर का वर्णन कीजिए। यार फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और फ्रेंड्स ये काफी बार हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। इस बार के काफी सारे जहां पर कर सकते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम हो रहा फ्रेंड्स, वहां पर ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि कोको जो फ्रेंड्स फंजाई होते हैं, इसके फ्रेंड्स जो सामान्य लक्षण होते हैं, इसके जो फ्रेंड्स गुणधर्म होते हैं, उन सभी फ्रेंड्स आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है फ्रेंड्स, उन सभी पर आपको एक लेख लिखना है। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें और एक क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया है कि कवक जो जगत होता है, जो फ्रेंड्स हमारा किंगडम फंजाई होता है, इसका फ्रेंड्स कहते हैं कि वर्गीकरण आखिरकार कैसे किया गया है, उसके बारे में आप लोग जरूर से जरूर बताइए। तथा इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेकर कह सकते हैं कि इसके जो वर्गीकरण सिस्टम का क्लास तक या फ्रेंड्स इसकी क्लास तक कह सकते हैं कि इसका फ्रेंड्स फाइलम क्या है, सब फाइलम क्या है, इसका फ्रेंड्स जो क्लास क्या है, वहां तक कह सकते हैं फ्रेंड्स कि उसके स्तर तक वर्णन कीजिए। उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स काफी बेसिक सा क्वेश्चन था कि राइट द जर्नल कैरेक्टर ऑफ फंजाई, हाउ किंगडम fungi is classified, discuss any one system of class significance of fungi up to the level of class। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इन दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स किसी एक ही क्वेश्चन को अटेंड करना है, या तो फ्रेंड्स एल्गी की आपकी क्वेश्चन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे, या तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर यूनिट था। उसके बाद से फ्रेंड्स हमारा थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जा रहा है। तो आप लोग फ्रेंड्स हमारे थर्ड यूनिट पर भी ध्यान देंगे कि थर्ड यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि ए एंड बी या फिर दो ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड्स स्टार्ट हो रहा है और ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फ्रेंड जहां पर सेमेस्टर एग्जाम हो रही फ्रेंड वहां पर उन सभी जगहों पर मैंने देखा है और इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स कर सकते हैं कि प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स कि 90% से ज्यादा इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में हर जगह पर हो रहा है। तो इसका से फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है और प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर ध्यान देना कि मशरूम क्या होते हैं। मैंने फ्रेंड्स आप लोग काफी बार बताया था फ्रेंड्स कि मशरूम एक ऐसी कह सकते हैं फ्रेंड्स फंजाई होते हैं फ्रेंड्स, एक ऐसी कह सकते फ्रेंड्स की कह सकते हैं कवक होती हैं जो फ्रेंड्स कहते हैं कि वेजिटेबल के रूप में फ्रेंड्स सब्जी के रूप में फ्रेंड्स हम इसका उपयोग करते हैं। और ये फ्रेंड्स हम लोग के कहते हैं कि हम लोग के शरीर के लिए फ्रेंड्स मानव शरीर के लिए फ्रेंड्स बहुत ज्यादा फ्रेंड्स क्या होती है तो लाभदायक होती है। आप लोग फ्रेंड्स इसे नहीं खाते हैं फ्रेंड तो आप खाना कह सकते हैं कि स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स कोई कहते हैं कि मांसाहारी नहीं होते फ्रेंड्स, ये शाकाहारी ही होती है। तो मशरूम क्या होते हैं, इनसे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है और कुछ ऐसे मशरूम का वर्णन करें जो खाने योग्य हो, यानी फ्रेंड्स खाने योग्य मशरूम एवं उनके उत्पादन के तरीकों का वर्णन भी करें। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको कई बार इसके बारे में मशरूम के बारे में बताया था कि ये फ्रेंड्स एक प्रकार का फंजाई होता है फ्रेंड्स, हम काफी सारे मशरूम्स को खाते भी रहते हैं और इसको फ्रेंड्स उगाने के लिए फ्रेंड्स इसका उत्पादन करने के लिए फ्रेंड्स जो सड़ी गली कह सकते हैं फ्रेंड्स स्थान होते हैं वहां पर जो फ्रेंड्स कहते हैं कि जो खाद होते हैं जो फ्रेंड्स हमारे जैविक खाद होते हैं फ्रेंड्स उन खादों का हम उपयोग कर इसे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से उत्पादन इसका कर लेते हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मशरूम आखिरकार क्या होते हैं। कुछ ऐसे मशरूम का आपको वर्णन करना है जो खाने योग्य होते हैं और उनका उत्पादन फ्रेंड्स मशरूम का उत्पादन किस प्रकार से होता है, उनके फ्रेंड्स क्या क्या तरीके हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना है तो एक्सप्लेन करना है। जस्ट फ्रेंड्स वही इंग्लिश में भी फ्रेंड्स लिखा गया है कि व्हाट आर द मशरूम, डिस्कस ए फ्यू एडिबल मशरूम्स एंड देयर कल्टीवेशन। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को लिखना और यदि फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं तो फ्रेंड्स आर लगाकर फ्रेंड्स एक दूसरा भी क्वेश्चन इसी में इंक्लूड किया गया है। आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर इसे ध्यान देना कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स इसमें आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कुल मिलाकर आपको केवल दो ही क्वेश्चन को अटेंड करना है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे जो पहला मिनी क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स है एसियोलॉजी। फ्रेंड्स एसियोलॉजी आखिरकार क्या होता है, इसके बारे में फ्रेंड्स आप क्या क्या जानते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स हमारा पहला मिनी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड मिनी क्वेश्चन है कि इनोकुलम और उसके प्रकार। फ्रेंड्स इनोकुलम के बारे में फ्रेंड्स आपको काफी सारे शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड कराए थे
और उसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको बताया था कि इनोकुलम क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनोकुलम क्या होते हैं और फ्रेंड्स उसके प्रकार क्या, फ्रेंड्स उसके टाइप्स क्या हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कोच पास्टुलेट्स क्या है। फ्रेंड्स क्या कि कोच पास्टुलेट क्या है, ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसी भी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से इसे भी कवर कर लेना कि कोच पास्टुलेट क्या होता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैंने फ्रेंड्स बार बार काफी सारे सेमेस्टर एग्जाम में देखे भी हुए हैं, तो इसका से फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी फ्रेंड्स चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बोर्डियक्स मिक्सचर क्या है। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है कि बोर्डियक्स मिक्सचर आखिरकार क्या होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स इसके बारे में जानते होंगे, तो जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करना। ये फ्रेंड्स आप लोग नहीं जानते तो इन सभी क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप लोग शॉर्ट नोट ढूंढने का प्रयास करना और बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड्स आप ये पढ़ने का प्रयास करना, तभी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। और उसके बाद जो फ्रेंड्स इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिस्टमैटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, यानी कह सकते हैं कि सार के बारे में आप सभी क्या जानते हैं। तो सिस्टमैटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होता है, इसके बारे में फ्रेंड्स आप क्या जानते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का रिवीजन कैसे कि बार बार के सेमेस्टर एग्जाम में हो रहा है। तो इसका फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन जो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कैसे फ्रेंड्स की सेकंड फोर्थ जो फ्रेंड्स कैसे कि थर्ड यूनिट के अंतर्गत जो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं, ये सभी के सभी फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेना। तो इनमें से फ्रेंड्स किसी एक ही क्वेश्चन को अटेंड करना था। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का लास्ट यूनिट फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाता है, या फ्रेंड्स इकाई नंबर 4 आ जाता है और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको केवल ए एंड बी फ्रेंड्स दो ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हमारा कौन सा क्वेश्चन है। तो देन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहां से स्टार्ट हो जा रहा है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बीमारी के लक्षणों, रोग कारक, कवक रोग चक्र तथा बीमारी की रोकथाम का वर्णन कीजिए। ये फ्रेंड्स 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स पोटैटो में कैसे था फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स आलू में एक रोग लगता है जिसका फ्रेंड्स नाम है रेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो जो फ्रेंड्स पोटैटो में ये रोग लगता है जो फ्रेंड्स रेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसकी बीमारी के आखिर क्या क्या लक्षण है, ये फ्रेंड्स किस प्रकार से अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है, उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिनोट करना है। इसके फ्रेंड्स कारक क्या है, फ्रेंड्स इसके फ्रेंड्स कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में, इसका फ्रेंड्स रोग चक्र क्या है, किस प्रकार से फ्रेंड्स अपना द्विगुणन करता है, किस प्रकार से फ्रेंड्स फैलता है उनके बारे में, और इन बीमारी को फ्रेंड्स हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो जस्ट फ्रेंड्स हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये फ्रेंड्स जस्ट फ्रेंड्स ये क्वेश्चन और एक फ्रेंड्स गन्ने से रिलेटेड फ्रेंड्स उसमें कहते हैं फ्रेंड्स एक रोग लगता है फ्रेंड्स जो कहते हैं कि बीज से फट जाता है और वहां पर फ्रेंड्स एक कहते हैं कि रेड फ्रेंड्स लाल कलर का फ्रेंड्स वहां पर किसने फ्रेंड्स एक गाढ़ा गाढ़ा फ्रेंड्स कहते हैं कि मैटर दिखाई देता है। तो वो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आप लोग दोनों के क्वेश्चन के बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेना। और फ्रेंड्स जस्ट यहाँ पर इंग्लिश में फ्रेंड्स वहीं पर लिखा गया है कि डिस्क्राइब द सिम्पटम कॉजल ऑर्गेनिज्म डिजीज साइकिल एंड डिजीज कंट्रोल ऑफ द लेट फ्लाइट पोटैटो। या फ्रेंड्स जो लेट फ्लाइट ऑफ पोटैटो है इसके फ्रेंड्स कैसे कि सिम्पटम के बारे में, कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में, इसके डिजीज साइकिल क्या है फ्रेंड्स, इस डिजीज को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, उस सभी के फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन करना है। तो ये फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर लगाकर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और भी ऐड कर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। यानी फ्रेंड्स इसके अंतर्गत फ्रेंड्स ठीक तीसरे यूनिट की फ्रेंड्स इसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स किन्हीं दो ही क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है। जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि बायोफ्यूल्स एवं उनका उत्पादन। या फ्रेंड्स बायोफ्यूल्स के बारे में फ्रेंड्स आपको बताया है, बायो का मतलब फ्रेंड्स होता है जैविक और फ्रेंड्स फ्यूल्स का मतलब होता है ईंधन। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जैविक ईंधन क्या होते हैं फ्रेंड्स और उनका उत्पादन हम किस प्रकार से करते हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इनके बारे में एक्सप्लेन करना। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपने इस क्वेश्चन को क्लास 10 से या 12 से ही पढ़ा होगा, तो ये काफी बेसिक सा क्वेश्चन था और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से कर भी पाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बायो रेमेडिएशंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, यानी क्या कहते हैं कि बायो रेमेडिएशंस क्या होते हैं, इनके बारे में फ्रेंड्स आप क्या क्या जानते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बायो फर्टिलाइजर्स, फ्रेंड्स बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनसे फ्रेंड्स आप क्या क्या समझते हैं फ्रेंड्स, इनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन जो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्टिनोमाइसिटीज एवं कोको से एंटीबायोटिक उत्पादन। फ्रेंड्स एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में और कोको से हम किस प्रकार से एंटीबायोटिक का उत्पादन करते हैं, उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो इन दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको कोई एक ही क्वेश्चन अटेंड करना है। तो जो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन आता हो तो उन सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स किसी एक को अटेंड कर लेना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स चारों यूनिट से फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन को अटेंड करना है। और जो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इस प्रकार से फ्रेंड्स टोटल 5 ही क्वेश्चन हम लोग को अटेंड करने हैं। तो इस प्रकार से जो हम लोग का पेपर था वो फ्रेंड्स कंप्लीटली मैंने आपको समझा दिया है और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ भी गया होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज फ्रेंड्स इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब
नहीं किया है तो मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए व बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो फ्रेंड्स और भी आने वाली वीडियो है, क्योंकि फ्रेंड्स आज से मैं 10 दिन लगातार आपको काफ़ी सारे नोट्स या काफ़ी सारे पेपर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना प्रिपरेशन कर पाएं। और मैं फ्रेंड्स ऐसे भी पेपर हो सकता है लाऊं कि जो फ्रेंड्स इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में या फ्रेंड्स जहां पर पेपर फ्रेंड्स हो रहा है, मैं फ्रेंड्स उन सभी जगहों का पेपर आपको मंगाकर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्लीज़ आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना तथा साथ साथ फ्रेंड्स एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे फ्रेंड्स हम लोग का मोटिवेशन ऐसे बनता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।